हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। एडिटोरिया के इस सेशन में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फटाफट 100.com। जो आप एडिटोरिया पढ़े होंगे तो उसमें पहला चैप्टर है, तो इस सारे 100 क्वेश्चन को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और इस बार आपको पता होगा कि एडिटोरिया इस बार 18 महीना का करंट अफेयर लॉन्च किया, जो मतलब जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक के सारे करंट अफेयर है। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे बिहार के जितने भी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आगामी परीक्षा में आपको ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण होगा, और जैसे फॉर्म आ रहा है उसके लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? तो पल्ली गाँव जम्मू कश्मीर का बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर गाँव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा जो झारखंड का जिला है वो पहला जिला बना है। अगला क्वेश्चन है, हर गाँव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो पूर्णिया बिहार का बना है। तो इस क्वेश्चन जो पूर्णिया बिहार वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन सही है या फिर इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। उसके आगे देखते हैं, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो असम में चालू किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो असम राज्य में चालू किया गया। पांचवा क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर में उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? तो मिरातुल अखबार जो है उसको 200 साल पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना है। ये सातवां क्वेश्चन है कि कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना है। आठवां क्वेश्चन है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना। अपने फसल को विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला तेलंगाना राज्य जो है भारत का पहला राज्य बना है। नौवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात में खोला गया है, याद रखिएगा। लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात में खोला गया है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये ओडिशा में स्थापित की जा रही है। जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ओडिशा में स्थापित की जा रही है। 11वां क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसका निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। 13 का, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। क्या है? तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला शहद गाँव विलेज ऑफ हनी कौन बन गया? तो माघर गाँव, जो महाराष्ट्र का माघर गाँव है वो विलेज ऑफ हनी बन गया, शहद गाँव बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल गया है? तो दिल्ली में खुला है। पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है? तो दिल्ली में खुला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है पहली भारतीय कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते बनी है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो पूर्णिया अपना बिहार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां नंबर, टैप इन, देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की? तो मुंबई महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो असम राज्य में फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो बेंगलुरु बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया।
गुरुग्राम आपको पता होगा कि इसका पुराना नाम गुड़गांव था, अब नया नाम गुरुग्राम पर गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो L&T लार्सन एंड टूब्रो कंपनी जो है ये पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में किया गया। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में किया गया। क्या शुरुआत किया गया? तो पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो आगरा। आगरा जो है वो भारत का पहला शहर बना। आगरा कहाँ है? यूपी में है। ये क्या है? तो वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला पहला शहर बना है। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाहिनी के नाम से वो स्थापित किया है। फिर से एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाहिनी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो सूरत शहर में बनाई गई। सूरत भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बना है। कृषि निर्यात नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। देखिए, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी श्रमिकों को आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये महाराष्ट्र बन गया। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो सांबा जिला, वो जम्मू कश्मीर का है, वो बन गया। क्या बन गया दोस्तों? तो जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों में कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया सांबा जिला। वो कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेट सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेट सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या बन गया? तो हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ समझौता किया। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो गुजरात में किया गया। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर में बनाया जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया। क्या किया गया? तो उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। देश का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ड्रोन नीति 43वां नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। तो गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन चलाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात बन गया। गुजरात जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला। 46वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया।
47वां क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का जो है वो बन गया। क्या बन गया? तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला क्या बन गया? ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। कैप्टन अभिलाषा पाठक जो है वो भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी? तो इंडिगो बनी है। ये जो देखिए गगन सिस्टम है, गगन नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला इस मतलब वो जो है इंडिया का इंडिगो एयरलाइंस जो है वो पहला एयरलाइंस बनी है। हिमालयन बर्ड काउंट्स में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड। हिमालयन बर्ड्स काउंट्स में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय का चैप्टर है, जैसे इंटरनेशनल क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं। तो 51वां क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? तो गीतांजलि श्री बनी। तो इसके पुस्तक का क्या नाम था? तो टॉम ऑफ सैंड, याद रखिएगा, टॉम ऑफ सैंड इसके पुस्तक का नाम था। इसके लिए इसको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 52वां क्वेश्चन है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोला है? तो लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है एक बाल्टिक देश है जिसमें भारत ने अपना पहली बार दूतावास खोला है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो डेनमार्क बन गया। डेनमार्क क्या किया है? तो कोविड-19 टीकाकरण को स्थगित कर दिया है। ब्लू बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो चीन में दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो भारत। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो कंपनी ने जारी किया है। नेक्सो कंपनी ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो इक्वाडोर बना। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर बना है। 58 एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क, देखिए बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया, याद रखिएगा। 59वां क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 729 पर्यटकों के लिए खोला गया? तो चेक गणराज्य, याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा 60वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। क्या स्थापित की जा रही है? तो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की? तो सिंकुला दर्रे पर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63वां क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत में। कुवैत में जो है वो दुनिया का मतलब किस देश में? तो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है, तो कुवैत में बनाने की घोषणा की है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, और पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला देश कौन बना था? तो अल सल्वाडोर पहला देश बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65वां नंबर क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो दक्षिण कोरिया बना। 66वां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की अश्वेत महिला, यानी कि जो महिला गोरे नहीं है वो महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन। न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन। आप याद रखें, केतन-जी ब्राउन जैक्सन याद रखिएगा, जो अश्वेत महिला, पहली अश्वेत महिला बनी है सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन, मंकी पॉक्स वायरस में ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना?
तो बेल्जियम बना। विश्व का पहला देश बेल्जियम बना। किसमें? तो मंकी पॉक्स वायरस के ग्रसित मरीजों के लिए किस दिन का क्वारंटाइन करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में खोला गया। देखिए, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में खोला गया। 69वां क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो ढाका को घोषित किया गया। यहाँ पे ध्वनि प्रदूषक नॉइज पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, ये ढाका को ध्वनि प्रदूषक शहर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 70वां क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, ये अमेरिका में स्थित है। ये क्या किया है? तो चंद्रमा से जो मिट्टी आया था उसमें बीज अंकुरित करने में उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। ये आप जो क्वेश्चन अभी पढ़े थे वो अंतर्राष्ट्रीय सेशन से था। तो चलिए 71वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 तक इसरो ने किस वर्ष तक? तो शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है। दिसंबर 2024 तक शुक्र के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा इसरो ने। 73वां क्वेश्चन है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाश स्टेशन, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। 73वां क्वेश्चन, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाश गंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो एल्सियोनस रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74वां क्वेश्चन, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक क्या किया है? तो नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने का योजना बनाया है। 75वां क्वेश्चन है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम, देखिए विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो इजराइल ने किया। 76वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो कनाडा बना। एक बार फिर से 76वां क्वेश्चन को देख लेते हैं कि विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला कौन सा देश पहला बना? तो कनाडा पहला बना। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना। राजस्थान एल रूट को सर्वर को स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78वां क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक, देखिए भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम का मतलब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मद्रास में लॉन्च किया गया है। आप ये याद रखिए, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। 79वां क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर के उत्पाद को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो हैदराबाद में किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर के उत्पाद को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर के बारे में बता देते दोस्तों, सेमीकंडक्टर जो हमारे मोबाइल गैजेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें क्या होता है? सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, नैनो चिप उसको बोल सकते हैं आप। तो इसको बनाने के लिए इस पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापना किया गया? तो हैदराबाद में स्थापना किया गया। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अब चलिए खेलकूद सेशन से देख लेते हैं फटाफट। ये 100 क्वेश्चन का एक मतलब जो सीरीज है मतलब एडिटोरिया का, वो हम स्टार्ट किए हैं और इसका 81वां क्वेश्चन अभी डिस्कस हो रहा है खेलकूद से। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए खेलकूद सेशन का, भारत के किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत ने किस देश को हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82वां क्वेश्चन है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी? तो हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो पहली भारतीय महिला बनी है। किसमें? तो जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
13वां क्वेश्चन देखते हैं। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021 और 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय पहलवान कौन बने? तो रवि दहिया। रवि दहिया जो है वो 2020, 2021 और 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। 84वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2022 की टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है हैदराबाद एफसी ने। हैदराबाद एफसी ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस, वो अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है। आपको पता होगा ये सबसे नया टीम है गुजरात टाइटंस, लखनऊ रॉयल्स को हरा करके जीती है। 86वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली, जो क्रिकेटर है, अपना कप्तान थे, वो पहले भारतीय बने 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है। 88वां फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबा दूरी रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30 मीटर, यानी कि 89.30 मीटर ये भाला फेंका और नया रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? तो निखत जरीन। निखत जरीन जो है वो मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी। 90 क्वेश्चन देखते हैं। बाधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ब्राज़ील में किया गया। भारत का स्थान इसमें कितना था? तो 9वां था। चलिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें टोटल है, तो इसी के तहत आपका 100 फटाफट क्वेश्चन है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए 91वां क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण एवं परिस्थिति से। तो पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, पीपल डाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना? तो कोलकाता महानगर बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? तो लेह में स्थापित किया गया। गधों के लिए पहला संरक्षण पार्क लेह में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में देखी गई। कौन डॉल्फिन? तो रफ टूथ डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया। 95 नंबर क्वेश्चन है। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट के संचालन भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो जैसलमेर में शुरू किया गया। जैसलमेर राजस्थान में क्या है? तो भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट शुरू किया गया। एक ही प्लांट से पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का मतलब वो है उत्पादन किया जाएगा। कहाँ? तो जैसलमेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है। जल संरक्षण तथा जल निकायों में पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो अमृत सरोवर जो है रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ। ये क्या है? तो जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर तैयार हुआ। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान बन गया। 10 गीगावाट को सौर ऊर्जा क्षमता पार करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंगथाम वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। चंगथाम वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है और ये क्वेश्चन है आपका कि उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। देखिए, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ये आपका 100 फटाफट क्वेश्चन करंट अफेयर के ये एडिटोरियल सेशन से था। तो हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो, और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो। और आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आपका मतलब हम वेट करेंगे और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो थैंक यू।